हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ए वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे एंटरप्रेन्योर जो जिन लोगों के अंदर जो है पोटेंशियल दे कुड बिकम द एंटरप्रेन्योर, उनको एजुकेट किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपने यूनिट सेटअप कर सके। इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसी के साथ ही जो है मैं दूसरा वीडियो भी अटैच कर दूंगी, जिसके अंदर क्या है कि जो वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो समय समय पर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करती हैं, उसका लिंक भी जो है आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और इसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट है उसका मतलब क्या होता है। देखो, उद्यमी जो होते हैं, जो अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, जरूरी नहीं है कि जब वो पैदा होते हैं तो उनके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं। दे नॉट जस्ट बॉर्न, कई कई लोगों के अंदर इस चीज को डेवलप भी किया जा सकता है, उनको प्रॉपर्ली ट्रेन भी किया जा सकता है ताकि उसके बेसिस पे वो अपने बिजनेस को वो सेटअप कर सकें। और ये एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट जो है एक एजुकेशन प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स है उसको डेवलप किया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपना बिजनेस खोल सके और दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके और अपना भी जो है वहां से इनकम जनरेट कर सके। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एंटरप्रेन्योर बिहेवियर, जिसके अंदर जो लोग होते हैं उसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है कि दे हैव द एंटरप्रेन्योर एबिलिटीज, कॉम्पिटेंसीज। फिर उनको बताया जाता है कि बिजनेस को किस तरह से सेटअप किया जा सकता है, किस तरह से उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं उनको हमने हैंडल करना है, और इस तरह से बिजनेस को कैसे एक्सपैंड और ग्रो करना है। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इनहांसिंग एंटरप्रेन्योर स्किल। तो ये प्रोग्राम के तहत जो पर्सन पोटेंशियल जिनमें होता है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनकी स्किल को जो है डेवलप किया जाता है, उनको मोटिवेशन दी जाती है, और उनको प्रॉपर जो सिस्टमैटिक मैनर के अंदर जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो उसको प्रॉपरली जो है इक्विप करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। देखो, यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट है 4 चीज़ों के ऊपर होती है कि जब हमने बिज़नेस सेटअप करना है तो हमें पता होना चाहिए क्या-क्या सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज़ चाहिए होते हैं बिज़नेस को सेटअप करने के लिए। और यहाँ पे होता है कि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है तो हम वही व्यक्ति जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर ट्रेट है, जिसके अंदर स्किल है, कॉम्पिटेंसी है, जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं, जो कि रियल शब्दों में कह सकते हैं कि ही इज़ द रियल एंटरप्रेन्योर, और उसको हमने किस तरह से हेल्प करनी है ताकि वो अपना यूनिट सेटअप कर सके, किस तरह से अपने बिजनेस के लिए जो है एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बना सके। The process of entrepreneur development involve equipping a person with the information used for enterprise building and sharpening the entrepreneur skill। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की, तो इसके अंदर क्या है कि एक व्यक्ति जो है उसको बताना कि किस तरह से तुम यूनिट सेटअप कर सकते हो, उसको पूरी हेल्प प्रोवाइड करना, उसको मोटिवेशन देना, उसकी जो बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो स्किल और कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड होती है उसको शार्पन करना। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के अंदर ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक मेथड के अंदर जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट है, इट्स अ टूल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसके द्वारा क्या होता है कि लोगों को जब ट्रेन किया जाता है, इक्विप किया जाता है, बताया जाता है किस तरह से वो अपने यूनिट सेटअप कर सकते हैं, इस तरह से उनको फाइनेंस मिल सकता है, इस तरह से वो मार्केटिंग कर सकते हैं। तो जो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। और इसी तरह क्या है कि हमारा जो देश है उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी बूस्ट होता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का कि लोगों को मोटिवेट करना, ताकि वो ये नहीं कि वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, इनफैक्ट वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करें और दूसरों को वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, और वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करे और उन अपॉर्चुनिटीज को रियलिटी के अंदर जो है प्रॉफिट मेकिंग वेंचर के अंदर कन्वर्ट करे। Entrepreneur development may be defined as a program designed to help an individual in strengthening the entrepreneur motive,
and inquiring skill and capability which are necessary for playing an entrepreneur role effectively. It is necessary to promote this understanding of motive and their impact on entrepreneur value and behavior for the purpose. तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो है उनके मोटिव जो है उनको स्ट्रेंथन की जाती है, उनको स्किल दी जाती है ताकि वो अपना बिजनेस जो है सेटअप कर सके। और एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ये इट्स अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसके अंदर जो लोगों के अंदर जो एंटरप्रेन्योर स्किल होती है उसको डेवलप किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो एक उद्यमी की तरह सोच सके। और यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं इस लॉजिक पे होते हैं कि इंडिविजुअल जो होते हैं उनको हम ट्रेन कर सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं, उनका सोचने का नजरिया चेंज कर सकते हैं, उनके जो आइडियाज है, जो उनके ड्रीम्स हैं, उनको रियलिटी के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग हिम द ट्रेनिंग इन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक मैनर। तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, इसके अंदर उसको मोटिवेशन भी दी जाती है ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सके, उसको नॉलेज और स्किल भी प्रोवाइड की जाती है। और उसी तरह क्या है कि उसके अंदर जो छिपा हुआ एंटरप्रेन्योर बिहेवियर होता है उसको मतलब इस तरह से मोटिवेट कराता है ताकि वो अपने मोटिव को पहचान कर बिजनेस को सेटअप करे और उसको अपने बिजनेस सेटअप करने के अंदर भी जो है टेक्निकल जो भी नॉलेज चाहिए वो प्रोवाइड की जाती है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है जिनके अंदर उद्यमी के पूरे गुण हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको प्रॉपर ट्रेन करना, उनके अंदर नेसेसरी नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करना, उनको मोटिवेट करना और उनको बताना कि किस तरह से वो वेरियस अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज को रियलिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उनको मैनेजमेंट स्किल भी सिखाना कि किस तरह से हम बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से बिजनेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं, उनको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं और फिर बताना है कि वेरियस लॉ जो यूनिट्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी देना, किस तरह उसको हैंडल करना है, उसको बताना है कि किस तरह से वो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं, उसका प्रोसेस और प्रोसीजर जिसके द्वारा बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं, क्या-क्या फॉर्मेलिटीज हैं, किस तरह से फाइनेंस की अरेंजमेंट करनी है, तो वो सारा कुछ उसको बताते हैं। इवन जब ट्रेनिंग हो चुकी होती है तो उसके बाद भी उसको अपना यूनिट सेटअप करने में हेल्प करते हैं, उनको नेसेसरी मैनेजरियल स्किल प्रोवाइड करते हैं और उसका जो पैशन है उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। नीड, रोल या सिग्निफिकेंस क्या है? देखो ये है कि सबसे जो एम्प्लॉयमेंट जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उसके पीछे ये लॉजिक है कि इंडिया के अंदर जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है दे प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल क्योंकि ये पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को डेवलप करते हैं, उनको बताते हैं किस तरह से वो अपना यूनिट सेटअप कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है और साथ में क्या है लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जब हम बिजनेस सेटअप करते हैं तो हमें काफी सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो वो कुछ पैसा जो होता है वो खुद का भी लगाते हैं और कुछ पैसा जो होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से या अपने फ्रेंड से बोरिंग करते हैं। तो पब्लिक जो आइडल सेविंग होती है उसको प्रोडक्टिव चैनल के अंदर कन्वर्ट करते हैं और जिससे क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है, सेविंग होती है जिसके बेसिस पे क्या होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन होती है। उसी तरह जो स्मॉल स्केल यूनिट्स होते हैं वो बैकवर्ड एरियाज के अंदर सेटअप किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मोटिव है हमारी इकोनॉमी का कि बैलेंस्ड वे से रीजनल डेवलपमेंट होनी चाहिए, कोई भी एरिया बैकवर्ड नहीं होना चाहिए। तो स्मॉल स्केल यूनिट जो होते हैं क्योंकि वहाँ पे सरकार जो है बहुत सारे टैक्स और टैक्स मतलब कंसेशंस देती हैं, सब्सिडीज देती हैं, तो बताया जाता है कि किस तरह से वो इस फैसिलिटी को उसका फायदा उठा सकते हैं और वो अपने यूनिट जो है बैकवर्ड एरिया के अंदर सेटअप करते हैं, तो जिसके अंदर देश को जो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट है वो गोल भी अचीव होता है। और उसी तरह क्या है कि जैसे वो मतलब लोकल एरिया मतलब जो बिजनेस सेटअप किए जाते हैं स्मॉल स्केल के होते हैं, लोकल एरिया की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उसको प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। देखो जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं इससे जो पर कैपिटा इनकम है वो भी जो है इंक्रीज होती है, लोगों की इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इवन जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो खुद की करता है, यूनिट सेटअप करता है, तो लोगों की इनकम जनरेट होती है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। तो उसी तरह ही क्योंकि चीजें होती हैं बेटर
प्राइस पे जो है लो प्राइस पे अवेलेबल होती हैं। लोगों की इनकम भी जनरेट होती है जिसके बेसिस पे दो कुड हैव ए बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसी तरह क्या होता है कि जब चीज़ें बहुत सारी बनती हैं और रीज़नेबल प्राइस पे अवेलेबल होती है तो हमें बाहर से इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ती, दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंस हमारी कम होती है और हम अपने देश के अंदर जो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑब्टेन करते हैं। और उसी तरह जो इंडस्ट्रियल डेवलप एरियाज होते हैं वहां पे क्या है कि इंडस्ट्रियल स्लम्स की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे सिविक कम्युनिटी क्योंकि सारी इंडस्ट्री एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो जाती है तो जिससे लोगों की हेल्थ के ऊपर भी खराबी होती है, कंजेस्टेड हो जाती हैं। तो ईडीपी जो है हेल्प करते हैं कि किस तरह से आपने जो है पूरे मतलब एक ही जगह पे लोकेट नहीं करना, अपने अपने स्मॉल स्केल यूनिट जो है बैकवर्ड एरिया में सेटअप करना है, जिससे क्या होता है कि इंडस्ट्रियल स्लम्स की प्रॉब्लम दूर होती है। और उसी तरह जो सोशल टेंशन होती है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोग क्राइम की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ईडीपी के द्वारा क्या है कि लोगों के अंदर टैलेंट को जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको चैनलाइज किया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप अपने वेंचर सेटअप कर सकते हैं और इसी तरह उसके अंदर और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो इकोनॉमी के अंदर एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। और उसी तरह एंटरप्रेन्योर क्योंकि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट जो है ओवरऑल डेवलपमेंट भी करते हैं कि जब एंटरप्रेन्योर जो है अपने यूनिट सेटअप करते हैं तो उनको बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जो कि वो मार्केट से लेते हैं। तो मार्केट के अंदर भी क्या होता है कि वो वहां पे कैटालिटिक एजेंट का रूप करते हैं जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की भी बूस्टिंग होती है। हम देखते हैं फेस ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो फर्स्ट फेज है दैट इज द इनिशियल और प्री ट्रेनिंग फेज, जिसके अंदर क्या है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग के लिए क्रिएट करना, प्रॉपर क्लासरूम, प्रॉपर जो है उसके लिए मतलब जो है मटेरियल तैयार करना, फिर सिलेबस तैयार करना कि क्या क्या चीजें उसको सिखानी है, फिर गेस्ट फैकल्टी के साथ टाई अप करना, फिर प्रोग्राम को स्टार्ट करना, फिर टूल्स और टेक्निक तैयार करना जिसके बेसिस पे हम ट्रेनीज को जो है सिलेक्ट करते हैं, फिर सिलेक्शन कमेटी की फॉर्मेशन करना, फिर प्रोग्राम के बारे में लोगों को बताना, पब्लिसाइज करना, फिर बताना कि इस तरह से लोग जो है अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि प्री पोटेंशियल सर्वे करना जिससे पता चले कि इन्वायरमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती हैं, जिसके बेसिस पे उनको कमर्शलाइज आइडिया के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट फेज के अंदर क्या है कि देखो यहाँ पे जब ट्रेनिंग चल रही होती है तो यहाँ पे लोगों का बिहेवियर चेंज करना होता है। तो यहाँ पे होता है कि लोगों को अचीवमेंट कि वो कमिटमेंट रहें, कुछ ना कुछ अचीव करें, उनको मोटिवेट दें। तो यहाँ पे उनके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आनी है। ऐसा बिहेवियर करना है कि गोल के प्रति कमिटेड हो, हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मोटिवेशनल स्किल डेवलप करना और उसका जो मोटिवेशनल लेवल है उसके जो डाउट्स है, एंजाइटीज है उसको खत्म करना। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट फेज के अंदर देखो यहाँ पे है कि इसी एटीट्यूडनल ट्यून क्योंकि जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट आइडिया है उसके प्रति उसकी कमिटमेंट कितनी है, क्या वो मोटिवेटेड है, बिजनेस को सेटअप कर सकता है, रिस्क को बेयर कर सकता है, क्या उसके रोल और स्किल के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर चेंजेस आई हैं, क्या वो उद्यमी की तरह बिहेव करता है, क्या बिहेवियर जो है उसके अंदर डेवलप होना चाहिए जिसके बेसिस पे वो अपना वेंचर सही तरीके से मैनेज कर सके, उसको किस तरह की टेक्नोलॉजी की रिसोर्सेज की जो है नॉलेज देनी है, क्या वो राइट प्रोजेक्ट चूज करने में सक्षम है, एक्सपर्ट है, क्या वो राइट सोर्सेस जो रिसोर्सेज होते हैं उसको मोबिलाइज कर सकता है। और उसी तरह हम उसको वेरियस जो ट्रेनिंग दी जाती है, इंडिविजुअल ट्रेनिंग, इट कुड बी ग्रुप ट्रेनिंग, इट कुड बी लेक्चर मेथड, इट कुड बी कॉन्फ्रेंस मेथड, इट कुड बी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इट कुड बी रिटन इंस्ट्रक्शन मेथड, इट कुड बी मीटिंग विद दी जो बिजनेस लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं, बिजनेसमैन हैं। पोस्ट ट्रेनिंग के बाद क्या होता है कि देखा जाता है कि जो ट्रेनिंग दी है उसका कितना इम्पैक्ट है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। समय समय पर उसकी प्रोग्रेस उसको फॉलो अप किया जाता है, उसको सजेशन दिया जाता है कि किस तरह से वो जो उसने सीखा है उसको प्रैक्टिकली शेप दे सकता है। So, what is the methodology of the entrepreneurship development program? Selection of potential entrepreneur, identification of entrepreneur trait and skill, identification of the organization, contents of the training program, support system, production, monitoring and following up. जिसको हम briefly जो है understand करते हैं। देखो यहाँ पे पहला step होता है कि हमने जो एंटरप्रेन्योर जिनको ट्रेनिंग देनी है, जिनको डेवलप करना है, उसकी सिलेक्शन सही होनी चाहिए। तो प्रॉपर द राइट पर्सन जो है सिलेक्ट होनी चाहिए जिसके अंदर उद्यमता के गुण होते हैं
और होता है कि दे कुड बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो अटमोस्ट केयर जो है लेनी है, देखना है कि उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके अंदर किस तरह के मोटिव्स हैं, वो सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद क्या होता है कि देखो यहाँ पे जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर ट्रेड एंड स्किल, तो ईच पार्टिसिपेंट के अंदर भी मिनिमम ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसको 2 के अंदर ग्रुप किया गया है कि ये ट्रेड्स होने चाहिए, जैसे क्वालिटी और कॉम्पिटेंसी क्या है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, एज क्या है, साइज़ ऑफ द फैमिली क्या है और किस तरह की फैमिली, किस तरह का वो ऑक्यूपेशन है, वर्किंग हैंड कितने हैं, अर्निंग मेंबर्स कितने हैं और सोसाइटी के अंदर वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर जो होते हैं या तो वो इनहेरिटेड होते हैं या उसको एक्वायर किया जा सकता है। तो उसके अंदर आ जाते हैं कि अचीवमेंट, उसको कहना कि आप मतलब कुछ ना कुछ आपने अचीव, गोल होना चाहिए, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होनी चाहिए और विलिंगनेस टू टेक रिस्क, किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके अंदर पोटेंशियल इफेक्टिवनेस कितना है, उसके एम्बिशंस क्या है और उसी के बाद उसको हेल्प करना कि इस तरह का यूनिट सेटअप करोगे तो ये बेनिफिशियल है, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करना। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर किस तरह से हमने जो भी उसने बिजनेस सेटअप करना है उसको टेक्निकल नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करना। फिर है कि वैसे सिमिलर इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर फील्ड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करना ताकि उसको नॉलेज मिल सके। फिर उसको ट्रेनिंग देना कि किस तरह से उसने जो है उसकी मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज करना। फिर उसके अंदर क्या है कि उसकी जो कमिटमेंट लेवल है कि आई हैव टू अचीव समथिंग, तो वो अपने गोल के प्रति कमिटेड रहे। उसको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना, प्रोसीजर समझाना, फिर उसको मार्केट सर्वे के अंदर हेल्प करना कि किस तरह से उस सर्वे की इंटरप्रिटेशन करनी है। मैनेजर स्किल जो सूटेबल है वो उसको प्रोवाइड करना। सपोर्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि देखो अब जैसे ट्रेनिंग दी है तो ही इज रेडी टू सेट अप हिज वेंचर, तो उसको असिस्टेंस और सपोर्ट की जरूरत होती है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको बताना कि किस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोन ले सकता है, किस तरह से उसको उसकी मार्केटिंग हो सकती है। फिर उसके बाद वो चीज़ों को प्रोड्यूस करना शुरू करता है और वो उसको सुटेबल मार्केटिंग चैनल आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। फिर है कि समय-समय पे उसकी प्रोग्रेस को फ़ॉलो अप किया जाता है, उसको सजेशन दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि टारगेट ग्रुप जिसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको किस तरह से जो है देखा जाता है। जैसे टेक्निकल और क्वालिफाइड पर्सन जो होते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जा सकती है और ये जो पर्सन है डिग्री या डिप्लोमा होल्डर हो सकते हैं, साइंस के अंदर, आईटीआई के अंदर, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंदर। तो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो है इस टेक्निकल क्वालिफाइड बंदों के लिए स्पेशल एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है स्टार्ट करती है। उसी तरह जो व्यक्ति रिटायर्ड होते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर, बट उनके अंदर स्किल होती है तो उनको भी ट्रेन किया जाता है जिसके द्वारा वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। उसी तरह जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं बट उनको काफी बिजनेस का एक्सपीरियंस होता है। उसी तरह वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो काफी इंकरेज कर रही है कि वुमेन जो है एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने बिजनेस सेटअप करे, उनको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, उनको ट्रेनिंग भी देती है। उसी तरह शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए भी क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द कंडक्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो यहाँ पे क्या है कि जो नेशनल लेवल है उसके अंदर कोई सुटेबल पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट अंडरस्टैंड करती है बट कोई भी अभी ऐसी राइट पॉलिसी जो है फॉर्मुलेट नहीं हुई। तो प्री ट्रेनिंग फेज के अंदर भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि किस तरह से हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से टारगेट ग्रुप को फाइंड करना है, लोकेट करना है। और कई बार जो ट्रेनर्स होते हैं ओवर एस्टिमेशन हो जाते हैं, ट्रेनर इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। और इसी तरह जो ईडीपी प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, जबकि एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम थोड़े से लंबे होने चाहिए। उसी तरह क्या होता है कि जैसे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कई बार बैकवर्ड एरियाज में होते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, प्रॉपर क्लासरूम्स नहीं होते, सुटेबल गेस्ट स्पीकर्स नहीं होते, बोर्डिंग और लॉजिंग की फैसिलिटी नहीं होती। और जो मेथोडोलॉजी होती है वो भी राइट नहीं होती, कोर्स कंटेंट जो होते हैं सही नहीं होते और जो एजेंसीज इंगेज होती हैं उनको भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, उनको भी क्लैरिटी नहीं होती कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हमने करवाना क्या है। और उसी तरह जो सिलेक्शन का मोड है कि जिसके द्वारा हम एंटरप्रेन्योर को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, कोई यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं होता। उसी तरह यहाँ कॉम्पिटेंट फैकल्टी नहीं होती कि जो प्रॉपरली जो है ट्रेन कर सके। और उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो एंटरप्रेन्योर को प्रॉपर हेल्प नहीं करती, उनका भी प्रॉपर जो है रिस्पॉन्स होता है। तो जिस ये जो प्रॉब्लम्स हैं हाँ, मतलब आती हैं जब हम एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं।